Hello, friends. Welcome to this Investor Con Call Awareness series. Let's understand LIC, the Life Insurance Corporation of India today. नमस्ते दोस्तों, आज हम LIC का लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है जीवन बीमा निगम, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कॉन कॉल अवेयरनेस सीरीज मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स को जानने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये कॉन कॉल जो है हर क्वार्टरली हर एक कंपनी करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ और उसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे। लेट मी शो यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस बीएससी एंड कॉन data from BSE or NSE website. You can go to bseindia.com. Here it is, bseindia.com, and I'm going here and just enter the company name. So if I say I'm selecting LIC, which company I want to study, enter that name, it will open, and just go to corporate announcements. If that corporate call, the investor con call has happened recently, you will see every announcement here. और इसमें देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर मीट और कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे चली जाइए, कंपनी अपडेट है यहाँ पे, और दिस इज द पीडीएफ अवेलेबल। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पीडीएफ, इट विल ओपन अप हियर एंड यू कैन जस्ट रीड इट, स्टडी इट फॉर योर ओन बेनिफिट। तो मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ज़रा आज देखते हैं इसके बारे में। एल आप जानते हैं इंडिया का सबसे ट्रस्टवर्दी नेम है, बहुत ही भरोसेमंद नेम है। इसके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है कि ये कॉन कॉल में इन्होंने क्या कहा है और इसको समझने का तरीका थोड़ा प्रयास करेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये कह रही है कि अनमैच स्केल लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, जानते हैं इंडिया का सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा और सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस ये कॉरपोरेशन पार्टनर है ये। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस 2.04 करोड़ FY24 में इंडिविजुअल पॉलिसीज, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब तक इन्होंने अप्रैल 2024 से लेके अब तक इन्होंने 6-7 महीने में इतनी पॉलिसीज बेची हुई हैं। और ये ग्रोथ है 9.02x की, सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है, ऑफ सेकंड लार्जेस्ट। बाद में ये क्या कह रहे हैं, इसमें इन्होंने 14 से 14.14 लैक्स एजेंट्स थे इनके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं इनके। बाद में 14.42 पॉलिसीज जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने बेची है इनके, राइट। और इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए एल इंडिया वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। सो ये मार्केट लीडर है दोस्तों, ना कि इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का ये मार्केट लीडर है इंश्योरेंस पार्टनर में। सो हम इसे कहते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस पार्टनर, ठीक है। ये भरोसेमंद नाम है सबका, ये इनकी पूरी मैनेजमेंट टीम है, आप इसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। लेट मी टेक यू टू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये देखिए एल ग्रुप, हम जानते हैं कि एल इंडिया में है, बट जो एल का आईपीओ आया था उसके बाद इन्होंने उस प्रोसीड्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। एल जो है कहाँ पे है दोस्तों, इट्स इन फिजी। फिजी ये कंट्री नेम है, और ये उस कंट्री में इसका क्या नाम है और ये किस नाम से सब्सिडरीज में उन्होंने लिया हुआ है और कितना स्टेक है, कितना परसेंटेज वो ओन करते हैं उस कंट्री के इंश्योरेंस कंपनी में। तो ये फिजी में है, मॉरिशस में है, देखिए 100%, 100%। यूके में भी एल आई सी, डोंट गेट सरप्राइज, 99.66%। बाद में पार्टिसिपेशन, ये किसी कंपनी के थ्रू इन्होंने इन्वेस्ट किया है, केनिया में देखिएगा 10% है। और यहाँ पे भी एल है जो केनियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इनका 90.91% स्टेक है। और ये देखिएगा ये वाफा इंश्योरेंस है, यहाँ पे 4.98 स्टेक इनका और 55% है। और एक कंपनी है यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने 83.33% स्टेक लिया हुआ है। और ये इस तरह से इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं और इंश्योरेंस का वहाँ पे बिजनेस बढ़ा रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जान लेते हैं इनके। टोटल प्रीमियम इनकम कितना था इनका, 4.74 थाउजेंड CR था, 4,74,000 करोड़। वो बढ़ के उसमें 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, तो 4,75,000 करोड़ इनका प्रीमियम बढ़ गया है पूरा ग्रुप का, यानी पूरे ग्रुप का है, जितने भी कंपनीज है एल के, ना कि सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में। सो द ग्रुप बिजनेस हैज़ गॉन अप, इट इज सेइंग नाउ 1.81 से -5%। सो यू माइट सी सम ड्रॉपिंग चार्ट्स ऑन मंडे। कल देखते हैं इसमें क्या होता है। इंडिविजुअल बिजनेस, ये देखिएगा इंडिविजुअल बिजनेस था 58,000 CR, वो घट के 57,000, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं मार्केट शेयर में।
62% से 58%। थोड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, माइट बी दिस इज़ द रीज़न। बट ये देखिएगा, रिन्यूएबल प्रीमियम जो हम लोग पॉलिसीज़ तो निकालते हैं, बट कितने लोग उनको रिन्यू करते हैं? LIC हैज़ गॉट 2,34,000 CR जो थे इनका FY23 में, पिछले साल में इनका प्रीमियम कलेक्टेड था 2,34,000 बढ़ के 2,46,000 हो गया है। सो इसमें इनकी 5.15% बढ़ोतरी हुई है। क्लियर मतलब ये है कि लोग, अगर ये भले ही कंपनी नई पॉलिसी सेल नहीं कर पा रही है, बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं LIC पे भरोसा करते हैं और वो अपना रिन्यूएबल प्रीमियम देते ही रहते हैं। यानी कि बीच में वो पॉलिसी जो है टर्मिनेट या डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ये भरोसा दिखाता है कस्टमर्स का इस कंपनी पे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या कह रहा है, 36,000 से 40,000 हो गया है। ओके, और एब्सोल्यूट 0.11 की बढ़ोतरी है इसमें। और बाद में एजेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं, परफॉर्मेंस रेशो क्या कह रहा है, ये देखिएगा। यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होल्डर्स फंड जो थी 8.29 से 8.93, यानी कि मार्जिनल बढ़ोतरी हुई है 0.64 की, और ये परसेंटेज में रेशो है। ग्रॉस एनपीए रेशो भी बताया इन्होंने। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, ये आप आराम से अपने हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टोटल प्रीमियम ये देखिए, आई वांट यू टू पे अटेंशन ओवर हियर। 98,000 था, ठीक है, क्वार्टर वन में 98,363 CR सीधा बढ़ के 1,13,770 CR हो गया है। 15.66% का अच्छा खासा ग्रोथ क्वार्टरली दिया हुआ है इन्होंने। टोटल ग्रुप बिजनेस प्रीमियम यानी कि अक्रॉस वर्ल्ड जो प्रीमियम LIC को दे रहे हैं कस्टमर्स, वो वर्ल्ड में भी भरोसा दिखा रहे हैं। ग्लोबली देयर आर बीइंग अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। 35,590 CR से 46,578 CR, 30.87% ग्रोथ हो गई है। So company is growing, and I want you to pay some attention over here. Let me grab your attention to this. फाइनेंसेस थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, आप आराम से इसे देख लीजिएगा। LIC has given some interesting facts. Look at this, guys. So what is it saying? Share of women in policies issued. So हम लोग अभी तक यही मानते हैं कि जो सिर्फ मेल जो है इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि कमाने वाला जो है ज़्यादातर मेल होता है, एंड ही अर्न्स एंड ही गेट्स हिमसेल्फ इंश्योर्ड फॉर हिज फैमिली। Look at this, a state like Karnataka, Kerala, Mizoram, Sikkim, Meghalaya, Gujarat. So टॉप 5 बॉटम 5 स्टेट्स जो है इनके यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है फीमेल्स आर गेटिंग इंश्योरेंस इशूड। सो 73.23 lakhs पॉलिसीज बॉट बाय वुमेन। सिर्फ वुमेन ने इतनी पॉलिसीज ली हैं कब? टोटल ऑफ 204.30 lakhs पॉलिसीज सोल्ड बाय LIC। सो जितने पॉलिसीज से 205, तो परसेंटेज अगर हम देखते हैं इसमें, तो आउट ऑफ टोटल 7.45 lakhs वुमेन एजेंट्स, द शेयर ऑफ LIC इज 42%। सो जो LIC की में जो एजेंट्स हैं उनमें भी जो वुमेन का पार्टनरशिप है, जो वुमेन का बेस है, इन्होंने इशू किए हुए पॉलिसीज। सो वुमेन आर सेलिंग मोर एंड मोर पॉलिसीज। सो women आर अग्रेसिव, दे आर एट पार विद मेल, मर्दों से कहीं भी कम नहीं है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं बिजनेस के बारे में इनके, जो ये बता रहे हैं। LIC टोटल, ये देखिएगा, टोटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, CEO होता है, 8 जोनल ऑफिसेस, इट हैज़ गॉट 113 डिविजनल ऑफिसेस, 2130 ब्रांच ऑफिसेस हैं, सैटेलाइट ऑफिसेस। सो टोटल एजेंट्स कितने हैं इनके? 14.25 लैक्स। मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट होंगे इंडिया में। किसी भी कंपनी के इतने ज़्यादा एजेंट्स नहीं होंगे जो पॉलिसीज़ बेच रहे हैं। ये एजेंट्स को ट्रेनिंग कैसे देते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ आपको मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बता देता हूँ जो इन्होंने अपने स्टडी में लिखी हुई हैं। मेट्रिक्स दिए हुए हैं इंडिया के बारे में भी, और ओवरऑल बिजनेस आउटलुक के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। लेट मी टेक यू टू दैट पेज। ये बड़ा रिपोर्ट है, टाइम लगता है स्टडी करने में। आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड लेट मी टेक यू टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेट मी क्विकली गो टू दैट पेज। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, ये आउटलुक दिया हुआ है। सो दे आर ड्राइविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें डिजिटल ला रहे हैं, वो डिजिटल प्रोसेस कर रहे हैं सबके लिए। कस्टमर्स को एम्पावर कर रहे हैं, देखिएगा कि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सेवाओं का लाभ ले लें।
और कस्टमर सर्विस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। वेरीफाइड कन्वर्सेशन चल रहा है इनका, एंड दे आर ड्राइविंग दिस, कस्टमर को एम्पावर कर रहे हैं कि कस्टमर खुद ही अपने आप सब कुछ मैनेज कर सके। किसी भी एलआईसी के ऑफिस में बिना आए भी कस्टमर अपने प्रीमियम पे कर सकता है या अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है। कोई भी कस्टमर सर्विस ऑफिस में जाने की उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ये इनकी कोशिश है। वे फॉरवर्ड में ये क्या करे देखिएगा, द इंटरेस्टिंग फैक्ट, आई एम ऑन पेज नंबर 62 ऑफ एल कॉन कॉल प्रेजेंटेशन। ये देखिए क्या कह रहे हैं, India is one of the fastest growing major economy, GDP growth wise, percentage year on year. So हर साल 2014 से देखते हैं हर साल क्या हुआ है। इंडिया और चाइना की क्लोज कंपटीशन थी, बाकी दोस्तों अपने आसपास भी नहीं थे कंट्रीज, और ये कोई ऐसे वैसे कंट्रीज नहीं है। लुक एट इट, इंडिया, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, ये वर्ल्ड के टॉप ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं जिससे इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, 2014 टू 21 तक इंडिया एंड चाइना वेयर एट पार, अच्छे तरह से compete कर रहे थे। कोविड के बाद क्या हो गया हम सब जानते हैं, चाइना से काफ़ी कंट्रीज़ का भरोसा उड़ गया, एंड सीधा लुक एट इट, फ्रॉम 8.1% इन 2021 चाइनाज ग्रोथ हैज़ ड्रॉप डाउन टू 3%। इसीलिए चाइना जो है थोड़ा नरमा गया है। एंड नाउ लुक एट इट, कोविड में अपना -8 था ग्रोथ, -8 से सीधा 7.2, एंड नाउ वी आर इधर ग्रोइंग और stabilizing at 6.5%, 7%. So India, if you look at the global scenario in top 10 growing countries, we are the only country growing at substantial rate. So no wonder we would be third largest economy in coming years. So this is the vision of the new leadership, and look at it. LIC is also putting in their source, और ये source कहाँ का है दोस्तों, इनका खुद का नहीं है ना मेरा खुद का है। The source is CRISIL research report and IMF, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये, और इन्होंने ये आउटलुक दिया हुआ है। और एक मज़ेदार फैक्ट आपको बता दूं, द इंक्रीमेंटल हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, हम लोग इंडियन सेविंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखो, हाउस होल्ड्स आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सेविंग एंड परचेसिंग। थोड़ा सा कोविड में देखो, कोविड में डिप हो गया था, कोविड के बाद लोगों का ऐसा चल रहा है कि हम लोग तो ज़रा सेविंग्स के लिए करते ही रहें, बट ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन में भी हो रहा है। बट लुक एट इट, FY 17-18 से लेके 22-23 तक बैंक एफडीज डोमिनेंट हैं, उसके बाद पेंशन फंड है, पेंशन फंड के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है अच्छा खासा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है किस चीज़ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, LIC में कर रहे हैं, LIC फंड्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, PF में, म्यूचुअल फंड्स में और अदर्स में। सो देखिए अगर आप बैंक फंड को छोड़ दें, 25% से 37% बैंकिंग फंड है, बाद में 16% से 18% ग्रो हो गया है इंश्योरेंस। पीएफ, तो ये पीएफ 17 यानी 18% है, लगभग 21% तक बढ़ गया है। और ये देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं म्यूचुअल फंड 6.72 का 6.02 हो गया है। तो ये सारा जो पैसा है मार्केट में आएगा। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अस, बिकॉज ये जो LIC है, म्यूचुअल फंड है और पीएफ का फंड है, ये पार्शली पैसा जो है इट विल कम टू मार्केट ओनली, सो मार्केट विल रिमेन, सो इट विल बी बॉट अग्रेसिवली। ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा कहीं ना कहीं तो मार्केट में ही घूम के आना है, राइट। सो पीपल विल बी हैविंग अ ट्रस्ट इन मार्केट। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट गिवन बाय LIC, हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में जो मैं ये कह रहा था, लिखिएगा कोविड में हम लोग एवरेज 25% सेविंग रहा है इंडियंस का, एवरेज 20 से 25% के रेंज में रहा है। कोविड में डिप हो गया, पर उसके बाद फिर से हमने सेविंग्स बढ़ाना शुरू किया। आफ्टर कोविड 21 थोड़ा सा मौज मस्ती में लोग यकीन करने लगे हैं, एंड इट हैज़ ड्रॉप डाउन फ्रॉम 22 टू 18%, बट इवेंचुअली इट विल ग्रो अप। और ये जैसे ही सेविंग्स बढ़ने लगेंगी दोस्तों, आई एम श्योर द मनी विल कम टू ईदर बैंक्स एंड मार्केट्स। सो वी आर ग्रोइंग स्टेडिली हियर, स्टेबिलाइज हो रहा है अपना इकोनॉमी अच्छा खासा। और ये देखिए इंक्रीजिंग इंश्योरेबल पॉपुलेशन, ये और एक बढ़िया LIC ने स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे, 2001 से 2031 तक का प्रोजेक्टेड स्कोप दिया हुआ है कि कितने लोग, अपना जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इन्होंने एक थोड़ा सा कट ऑफ दिया हुआ है हमें,
सी इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है. सो 35% पीपल इन 2001, ओके, कहाँ तक थे, 0 to 14 स्टेज में थे, 0 to 14 एज के हैं, दिस इज एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. 27% जो लोग थे वो 15 to 29, यानी पूरा यंग पॉपुलेशन है 27% से 15 to 29, और 30 to 59 तक का ये है 30%, और 60+7% है. तो हमारा जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है, इट इज़ 7%, 9%, 10%, एंड प्रोजेक्टेड है कि 2031 में 13% रहेगा. सो अगर हम ये 0 to 14 वाला 24% और ये 13%, इसको हम जोड़ दें, सो 24 + 13, इट्स अराउंड 37, पकड़ लो 40% पॉपुलेशन पकड़ लो. सो मैं मानता हूँ कि 60% पॉपुलेशन इन 2031, विच इज़ पी इज प्रोजेक्टेड, विल रिमेन वर्किंग पॉपुलेशन. ये वर्किंग पॉपुलेशन रहेगा. सो इंडिया विल स्टिल बी, फॉर नेक्स्ट 10-15 years, इंडिया विल रिमेन एज a youngest country in the world and we will still push demands. तो हमारा डिमांड अच्छा होगा, इनकम भी अच्छा होगा, कंजम्पशन भी अच्छा होगा, एंड वी विल बी द ग्रोइंग इकोनॉमी. ये इस स्टडी का मैंने निकाला हुआ मतलब है, आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हो एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, सो दिस इज व्हाट एल आई सी इज सेइंग. फाइनेंशियल्स हैं, आप बैलेंस शीट्स भी आराम से देख सकते हो. एंड लेट्स हैव अ लुक एट चार्ट. ये चार्ट में क्या कह रहे हैं, तो इसमें चार्ट में भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं. ये चार्ट को एल आई सी का चार्ट क्या कह रहा है, लुक एट इट. ये आई पी ओ हाई था, इट वॉज अराउंड 16 मई 2022 का वीकली चार्ट ले रहा हूँ मैं. सो इट हैज़ गॉन अप. ये देखिएगा यहाँ पे अच्छे खासे रेट से बाइंग हुई है दिसंबर में. सो इट हैज़ बीन बॉट अग्रेसिवली एट अराउंड फ्रॉम 600 to 1000 लेवल, और अभी ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है. एंड इफ़ यू सी बिलो 1000 इट इज़ गेटिंग बॉट अग्रेसिवली. तो दोज हु हैव मिस्ड रैली हियर, so if it is touching here, if market remains bullish, तो आई थिंक ये इट विल बी वैल्यू बाय बिलो 1000 रुपीज़ अगर आ जाता है, एंड देन इट मे रिज्यूम इट्स अपवर्ड जर्नी. सो फ्यूचर लुक्स प्रॉमिसिंग. एल आई सी ने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का स्टडी दिया हुआ है इन्होंने, इन्होंने एज वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सेविंग्स का इन्होंने एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया है. एंड एज यू सॉ, एल आई सी इज ग्रोइंग ग्लोबली. So investing in a global company which is just around below if 1000 rupees would be a better idea. I'm only suggesting a long term. This is not a trading call at all, and this entire video is only for knowledge sharing purpose and not a buy or a sell tip. So this was about LIC and con call series, friends. Stay tuned, keep watching this, and if you like this, subscribe, like, and share. Thank you so much. We'll see you in next video.